नमस्कार, लाइव की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इंडिया गठबंधन की बैठक, 5 मुद्दों पर हुई चर्चा। इंडिया की बैठक के बाद बोले खड़गे, पहले चुनाव जीतने पर ध्यान। इंडिया की बैठक पर बीजेपी का तंज, कोई फायदा नहीं, मोदी बनेंगे फिर पीएम। नीतीश की पीएम उम्मीदवारी पर जदयू का पोस्टर, बीजेपी बोली 2024 में जनता देगी जवाब। मोदी से बेहतर पीएम साबित हो सकते हैं नीतीश कुमार, आरजेडी का बड़ा दावा। श्यामा मंदिर में बलि पर नहीं रहेगी रोक, अब रविवार को भी शिक्षा विभाग के अधिकारी आएंगे ऑफिस, के पाठक का फरमान। पटना में लूट के दौरान कमिश्नर की मां की हत्या, विरोध करने पर बदमाशों ने उतारा मौत के घाट। बेतिया में अपराधी के घर गई महिला, दरोगा से मारपीट और छेड़खानी। बेगूसराय में पेट्रोल पंप के टैंकर से शराब की तस्करी, 30 कार्टन वाइन बरामद। और अब खबरें विस्तार से। इंडिया नेताओं की चौथी बैठक आज दिल्ली के अशोका होटल में हुई। इसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। बैठक में सपा नेता अखिलेश यादव, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और आरजेडी से जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में 5 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें सीट शेयरिंग, फॉर्मूला, कोऑर्डिनेटर कौन होगा, वैकल्पिक एजेंडा और मुद्दे क्या होंगे, चुनाव अभियान और मैनेजमेंट तथा सदन से सांसदों के निलंबन पर चर्चा हुई। दिल्ली के अशोका होटल में चल रही इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक खत्म हो गई। ममता बनर्जी ने संयोजक के पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले हमें चुनाव जीतने पर ध्यान देना चाहिए। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांटकर मैदान में जाने के लिए तैयार हैं, बहुत जल्दी सीटों का बंटवारा होगा। इंडिया गठबंधन की दिल्ली में चौथी बैठक पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जमकर हमला बोला। सिन्हा ने कहा कि बिहार में तो पहले से महागठबंधन बनाकर ये सरकार चला रहे हैं और गोपालगंज कुर्नी उपचुनाव हार गए। नई गठबंधन से इनको कोई लाभ नहीं हुआ। सिन्हा ने कहा कि बिहार की तरह ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और अन्य प्रदेशों में किसी न किसी दल के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर पहले भी लड़ चुके हैं। परिणाम देश के सामने है। फिर से तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार में पोस्टर वार को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगा है। चौथी बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए जाने हैं। ऐसे में पोस्टर वार शुरू हो गया है। राजधानी पटना में नीतीश कुमार के पक्ष में कई पोस्टर लगे हैं, जिसको लेकर सियासत शुरू है। पोस्टर को लेकर भाजपा की ओर से हमला किया गया है। भाजपा ने कहा कि 3 राज्यों में मिली शिरकत ने इंडिया गठबंधन को खारिज कर दिया। बावजूद इसके नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा तो उन्हें कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान देते हुए नीतीश कुमार को पीएम पद का बेहतर उम्मीदवार कह डाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन का खात्मा अगर कोई देश में करेगा तो वह इंडिया गठबंधन ही करेगी। भाजपा के लोग कुछ भी कह ले, लेकिन जो सच्चाई है वो बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगी। मृत्युंजय तिवारी ने साफ साफ कहा कि देश की जनता चाहती है कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में बने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी छवि साफ है। दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर में बलि प्रथा पर लगी रोक हटा दी गई। बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद इस मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई है। न्यास समिति की ओर से कहा गया कि बलि प्रथा का विरोध या समर्थन न्यास समिति नहीं करती। बलि प्रथा में मंदिर प्रशासन की कोई भूमिका अब नहीं होगी। निजी व्यवस्था कर लोग मंदिर परिसर में बलि चढ़ा सकते हैं। मां श्यामा न्यास समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र मोहन झा ने मीडिया को जानकारी दी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने नया फरमान जारी किया है। यह फरमान शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए है। सभी जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्रत्येक रविवार को जिला मुख्यालय स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालय में उपस्थित रहना होगा। प्रत्येक रविवार को शिक्षा सेवा के पदाधिकारी की समीक्षा बैठक की जाएगी। इस समीक्षा बैठक में पटना के शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं। पटना में लूट और हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना पटना के रिहायशी इलाका बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र की है, जहां सेल्स टैक्स कमिश्नर की मां के साथ अपराधियों ने लूटपाट की और फिर हत्या की घटना को अंजाम दिया। लोगों ने बताया कि अपराधी वहां से सोने चांदी के आभूषण के साथ कई सामान लेकर फरार हो गए। वहीं महिला ने जो आभूषण पहन रखे थे वो भी उसके शरीर से गायब थे।
बेतिया में आरोपी के घर पूछताछ करने गई महिला दरोगा से मारपीट और छेड़खानी की गई। मामले में महिला दरोगा ने प्राथमिकी दर्ज कराई। दरोगा जेल से निकले अपराधी के घर गई थी, उस पर पुलिस नजर रख रही है। इसी को लेकर पीड़िता उसके घर पर पूछताछ के लिए गई थी। उसी दौरान उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। आरोपी के घर वालों ने पिटाई की और कमरे में बंद कर छेड़खानी की। बेगूसराय में शराबबंदी के बीच नए साल के जश्न में खपाने के लिए शराब की तस्करी की जा रही थी। अब एक बार फिर तेल टैंकर से शराब तस्करी का खुलासा करते हुए उत्पाद थाना पुलिस ने तेल टैंकर के साथ करीब 30 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया। पुलिस द्वारा शराब कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए तेज हुई कार्रवाई के बाद अब कारोबारी भी तरीका बदलने लगे हैं और उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।